और अब एक और बड़ी खबर धनबाद से आपको दिखाते हैं। निरसा गांजा तस्करी प्रकरण मामला। इस मामले में ईसीएल कर्मी चिरंजीत घोष को फर्जी केस में फंसाने का जो मामला था, उसमें तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 48 घंटे का रिमांड दिया है। धनबाद कोर्ट से सीआईडी को 2 दिन की रिमांड मिली है। नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और सुनील चौधरी और सुनील पासी का रिमांड जो है वो सीआईडी को मिला है 2 दिन के लिए। सीआईडी ने अर्जी दी थी, जिसके बाद धनबाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सीआईडी ने नीरज तिवारी, सुनील पासी और रवि ठाकुर को 6 जून 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गांजा तस्करी मामले में साजिश रचने, फर्जी केस प्लांट करवाने के आरोप में इन तीनों को पकड़ा गया था। मामले में सीआईडी आरोपियों से पूछताछ अब करेगी। निर्दोष को जेल भेजवाने की जो साजिश थी झारखंड और बंगाल को मिला करके, उसका पर्दाफाश हमने ही किया था। आपने दिखाया था, हमने आपको दिखाया था। इस मामले में कड़ी जोड़ने को लेकर लगातार अब सीआईडी इन तीनों से पूछताछ करेगी। धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक से इस पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है ये। तीनों जो आरोपी थे, जिन पर आरोप है कि भाई इन्होंने पूरे खेल में सबसे इंपॉर्टेंट मोहरों का रोल प्ले किया, हमने इसका पर्दाफाश भी किया। सबसे पहले हमने ही दिखाया और अब सीआईडी को 48 घंटे की रिमांड मिली है। ये बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक कि इस मामले को अगर उद्भेदन करने से पूरे मामले में जिस तरह से ये दबा पड़ा था और न्यूज़ 11 भारत ने इस मामले को उठाया, अब ये लगातार अगर कहें कि झारखंड सरकार ने जैसे इस मामले की सीआईडी जांच शुरू करने का आदेश दिया और सीआईडी ने जब से ये केस लिया है, रोज नए नए मामले के खुलासे हो रहे हैं। और अब चूंकि इस मामले में पूछताछ की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि 3 जो सूचनादाता, ये पुलिस के इन्फॉर्मर के रूप में जो काम करने वाले ये तीनों लोग जो पकड़े गए थे पिछले 11 तारीख को 6 जून को गिरफ्तारी हुई थी। ये तीनों के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने सबसे पहले पुलिस को सूचना दिया था कि ये जो चिरंजीत घोष है वो उसकी गाड़ी है और इसी में इसके माल रखे गए हैं, मतलब ये जो गांजा रखे गए हैं उस केस में। तो सूत्रधार यही है, इसलिए पुलिस इस मामले को रख रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सिर्फ असल सूत्रधार नहीं है, इस कहानी के किरदार कुछ और लोग भी हैं। बंगाल और धनबाद के कोयला तस्कर और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरे केस को प्लांटेड किया गया था। ये फर्जी केस जो है प्लांटेड किया गया था और इस मामले में ईसीएल कर्मी वो बेकसूर है और उसको जो है फंसाने की साजिश रची गई। क्योंकि ये इस मामले को अगर कहें तो खुद धनबाद पुलिस की डायरी ने इस मामले की सच्चाई बयां करती है और उसी डायरी के आधार पर निर्दोष साबित करते हुए इनिशियल से जमानत मिली थी जो चिरंजीत घोष जिनको आरोपी बनाया गया था। तो अब ये मामला है कि ये तीनों जो आरोपी पकड़े गए हैं, नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और सुनील चौधरी, ये तीनों से अब 48 घंटे की यानी 2 दिनों की 5 दिनों का रिमांड मांगा गया था सीआईडी द्वारा, लेकिन 5 दिनों का नहीं देकर 2 दिनों की रिमांड दी गई है धनबाद कोर्ट द्वारा। अब देखना है कि 48 घंटे में सीआईडी इनसे पूछताछ में कौन सा राज निकलवा पाती है और वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये मामला इसलिए ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि 29 अगस्त को ये घटना, 25 अगस्त 2019 को ये मामला हुआ था और तब धनबाद के एसएसपी किशोर कौशल यहाँ पे पदस्थापित थे धनबाद में और उसी समय ये कांड को अंजाम दिया गया था। और वर्तमान में जो कई सारे सवाल हैं अभिषेक, जिनके जवाब अभी मिलने हैं। इनसे पूछताछ में ही ये जवाब सामने आएंगे कि भाई किशोर कौशल जो तत्कालीन एसएसपी थे, उन्हें जानकारी इन्होंने दी, किस आधार पर दी। इसके अलावा ये खेल किस आधार पर रचा गया, भाई चिरंजीत घोष को जो फ्रेम किया गया कैसे किया गया, बहुत सारे सवाल हैं अभिषेक। तो ये 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस केस को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए थे और इस केस में अब 48